दाल फ्राई वाली की सफलता। सुबह के 5 बजे थे। सर्द हवा पूरे गांव में घूम रही थी। छोटे से गांव सूरजपुर में हर घर अभी नींद में था, लेकिन एक मिट्टी के छोटे से घर की रसोई में चूल्हा जल चुका था। उस घर में रहने वाली 25 वर्षीय सावित्री बड़ी तन्मयता से दाल धो रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक भी थी। सावित्री का परिवार बहुत गरीब था। उसके पति रामू दिहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। 2 छोटे बच्चे थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। महीने के अंत तक घर चलाना मुश्किल हो जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरे परिवार ने सिर्फ रोटी और नमक खाकर रात गुजारी। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, अगर हम सिर्फ मजदूरी पर निर्भर रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे कुछ अपना काम करना होगा। रामू ने पूछा, लेकिन हमारे पास पैसा कहाँ है? सावित्री मुस्कुराई और बोली, पैसा कम है, लेकिन मेहनत करने का हौसला तो है। सावित्री बहुत स्वादिष्ट दाल फ्राई बनाती थी। पूरे गांव में लोग उसके हाथ के खाने की तारीफ करते थे। उसे एक विचार आया कि क्यों न सड़क किनारे छोटी सी दाल फ्राई की दुकान शुरू की जाए। घर में सिर्फ 2000 रुपये की बचत थी। उन्हीं पैसों से उसने एक पुराना स्टोव, एक बड़ी कढ़ाई, कुछ स्टील की प्लेटें और थोड़ा राशन खरीदा। अगले सोमवार से उसने गांव के बस स्टैंड के पास अपनी छोटी सी दुकान लगा दी। पहले दिन सुबह से शाम तक केवल 5 ग्राहक आए। कुल मिलाकर सिर्फ 300 रुपये की बिक्री हुई। खर्च निकालने के बाद मुश्किल से 100 रुपये बचे। शाम को घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। रामू ने पूछा, क्या हुआ? सावित्री बोली, शायद मेरा सपना पूरा नहीं होगा। रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पहला दिन कभी सफलता तय नहीं करता। मेहनत जारी रखो। अगले दिन सावित्री ने दाल में थोड़ा अलग तड़का लगाया। उसने देसी घी की कुछ बूंदें डाली, ऊपर से हरा धनिया और मक्खन रखा। साथ में गरम गरम जीरा चावल और तंदूरी रोटी भी बनानी शुरू कर दी। अब जो भी ग्राहक आता, स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं जाता। धीरे धीरे बस ड्राइवर, कंडक्टर, मजदूर और आसपास के दुकानदार रोज उसकी दुकान पर आने लगे। लोग कहते, इतनी स्वादिष्ट दाल फ्राई तो बड़े शहर के होटल में भी नहीं मिलती। सावित्री हर ग्राहक को मुस्कुराकर खाना परोसती। वह हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती। उसके बर्तन चमकते रहते थे और दुकान हमेशा व्यवस्थित रहती। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान की पहचान बनने लगी। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पास में एक पुराना ढाबा था जिसका मालिक गोपाल था। पहले उसके यहाँ बहुत ग्राहक आते थे, लेकिन अब अधिकांश लोग सावित्री की दुकान पर जाने लगे। गोपाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन उसने अपने कर्मचारियों से कहा, उसकी दुकान बंद करवानी होगी। अगले दिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि सावित्री की दाल में मिलावटी मसाले डाले जाते हैं। कुछ ग्राहक डर गए। उस दिन बिक्री आधी रह गई। सावित्री दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों के सामने ही दाल बनाना शुरू कर दिया। सबको दिखाया कि वह ताज़ी दाल, शुद्ध मसाले और साफ पानी का उपयोग करती है। धीरे धीरे लोगों का विश्वास पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। एक दिन जिला खाद्य विभाग की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। गोपाल मन ही मन खुश था कि अब उसकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन जांच में सावित्री की दुकान सबसे साफ निकली। अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा की और स्वच्छता प्रमाण पत्र दिया। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। अब दूर दूर से लोग उसकी दाल फ्राई खाने आने लगे। एक दिन शहर के प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर वहां पहुंचे। उन्होंने सावित्री की दाल फ्राई का वीडियो बनाया। वीडियो कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। अब उसकी छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लाइन लगने लगी। ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अकेले काम संभालना मुश्किल हो गया। सावित्री ने गांव की 4 जरूरतमंद महिलाओं को काम पर रख लिया। वह उन्हें सम्मानजनक वेतन देती थी। धीरे धीरे उसकी दुकान एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल गई। रेस्टोरेंट का नाम रखा गया सावित्री दाल फ्राई हाउस। रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहां हर दाल ताज़ी बनती थी। कोई भी खाना दोबारा गर्म करके नहीं परोसा जाता था। ग्राहकों को घर जैसा स्वाद मिलता था। कुछ महीनों बाद पास के शहर में दूसरी शाखा भी खुल गई। अब सावित्री के पास दर्जनों कर्मचारी थे। उसने सभी कर्मचारियों को परिवार की तरह माना।
किसी कर्मचारी के घर कोई समस्या होती तो वह मदद करती। उसका मानना था कि व्यवसाय सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों का जीवन बेहतर बनाने का भी साधन है। एक दिन उसी गांव के स्कूल ने सावित्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य ने कहा, आज हमारे बीच ऐसी महिला हैं जिन्होंने मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से सफलता हासिल की है। सावित्री मंच पर पहुंची। उसने कहा, मैं कभी अमीर नहीं थी। मेरे पास बड़ी पूंजी भी नहीं थी। मेरे पास केवल मेहनत करने की आदत थी। अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता देर से आएगी, लेकिन जरूर आएगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ वर्षों बाद उसकी दाल फ्राई पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूसरे शहरों से सिर्फ उसकी दाल खाने आते थे। उसने आधुनिक रसोई बनाई, लेकिन स्वाद वही रखा जो उसने अपनी माँ से सीखा था। सावित्री ने अपने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां गरीब महिलाओं को खाना बनाना, साफ सफाई, ग्राहक सेवा और छोटा व्यवसाय शुरू करने की जानकारी दी जाती थी। कई महिलाओं ने वहां से सीखकर अपनी दुकानें शुरू कीं। गांव की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। एक समय था जब लोग सावित्री को गरीब कहकर दया करते थे। आज वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। एक दिन गोपाल, जिसने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, उसके पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। सावित्री मुस्कुराई। उसने कहा, गलतियां हर इंसान से होती हैं। अगर आपने उन्हें स्वीकार कर लिया है तो वही सबसे बड़ी बात है। फिर उसने गोपाल को अपने नए रेस्टोरेंट में नौकरी नहीं, बल्कि साझेदारी का प्रस्ताव दिया ताकि दोनों मिलकर अच्छा भोजन लोगों तक पहुंचा सकें। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि बड़ा दिल रखने में होती है। कुछ वर्षों बाद सावित्री के 5 बड़े रेस्टोरेंट अलग अलग शहरों में चल रहे थे। उसके ब्रांड की पहचान स्वाद, स्वच्छता और ईमानदारी बन चुकी थी। हजारों ग्राहक हर दिन उसके यहाँ भोजन करते थे। कई युवा उद्यमी उससे प्रेरणा लेने आते थे। जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता, वह मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहती, दाल में सिर्फ मसाले नहीं, अपना दिल भी डालो। ग्राहक स्वाद के साथ आपका अपनापन भी याद रखते हैं। उसकी यह बात सुनकर हर व्यक्ति प्रेरित हो जाता। सावित्री ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। बेटी ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और बेटे ने व्यवसाय प्रबंधन सीखा। दोनों ने मिलकर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन परिवार ने कभी अपने पुराने संघर्ष नहीं भूले। हर वर्ष सावित्री अपने रेस्टोरेंट की वर्षगांठ पर गरीबों को निःशुल्क भोजन कराती थी। उसके लिए यही सबसे बड़ा उत्सव था। धीरे धीरे उसका नाम पूरे प्रदेश में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने उसकी सफलता की कहानी दिखाई। लोगों ने उसे दाल फ्राई वाली दीदी के नाम से पहचानना शुरू कर दिया। एक साधारण महिला, जिसने 2000 रुपये से शुरुआत की थी, आज करोड़ों का व्यवसाय खड़ा कर चुकी थी। लेकिन उसके व्यवहार में कभी घमंड नहीं आया। वह आज भी सुबह रसोई में जाकर पहली कड़ाही की दाल खुद बनाती थी। उसका विश्वास था कि सफलता की नींव मेहनत और गुणवत्ता पर ही टिकती है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, यदि इंसान अपने हुनर पर विश्वास रखे, ईमानदारी से काम करे और हार न माने, तो छोटी सी शुरुआत भी एक दिन बड़ी सफलता का रूप ले सकती है। सीख: सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी, धैर्य, गुणवत्ता और ग्राहकों के विश्वास से मिलती है। छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, उसे करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से उसे बड़ा बनाता है।